श्रीमद्भागवत महापुराण ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, एवं मंच पर विराजमान समस्त वैदिक मंडल, समस्त संगीतकार, हमारे साथीगण, पांडाल में उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, सभी को सादर जय श्री राम, जय श्री राधे। आइए दो बार हम लोग मन और वाणी को पवित्र करें। तत्पश्चात जैसी ठाकुर जी की कृपा रहेगी वैसी कथा की ओर प्रवेश करेंगे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सभी लोग बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सभी लोग भाव के साथ गाइए जय हो। हरि बोल। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गाओ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे,
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए, बड़ी ही सुंदर चर्चा आप लोगों ने कल महात्म्य में श्रवण की। कल की कथा में आप लोगों ने महाराज परीक्षित श्राप की कथा, जो कि समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी के द्वारा उनको श्राप लगा कि तक्षक नाग के काटने से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज को पता चला, महाराज जी आए और जैसे महाराज परीक्षित को श्राप की चर्चा सभी लोगों ने सुनी, तो वहाँ पर सभी ऋषि मुनि एकत्र हो चुके हैं। अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम आदि सभी वहाँ पर हैं। महाराज का बस एक ही प्रश्न सभी से है कि मरने वाले प्राणी का कर्तव्य क्या है, या जिसके पास 7 ही दिन हो तो उसको क्या करना चाहिए। जब किसी से उत्तर नहीं प्राप्त हुआ, तब तक वहाँ सुखदेव महामुनि का आगमन होता है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सभी लोगों ने पूजन किया, वंदन किया। उसके बाद सुखदेव जी से भी यही प्रश्न किया गया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, आपने प्रश्न तो बड़ा ही सुंदर किया है। वरीयाने सुते प्रश्नः कृतौ लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। हे महाराज, आपका प्रश्न सिर्फ आपके कल्याण के लिए नहीं है, ये लोक कल्याण के लिए ऐसा प्रश्न आपने किया। हे राजन, आपके पास तो 7 दिन का समय है, बहुत अधिक समय है। अगर मनुष्य के पास कलयुग चल रहा है, कलयुग में खाली भगवान नाम कीर्तन से ही भवसागर प्राण प्राप्त हो जाता है। लेकिन राजन, मनुष्य भगवान का भजन, पूजन, कीर्तन करना नहीं चाह रहा है। नहीं तो कलयुग के लिए तो बहुत ही सरल उपाय है। नहीं तो अन्य युगों में 10,000 वर्ष ऋषि लोग तपस्या करते थे, तब भगवत की प्राप्ति होती थी। कलयुग में कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव थाहा। विश्राम सागर में भी लिखा है कि कलयुग में कोई पूजा पाठ अगर ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, बस एक काम करो। बोले क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे
नहीं पारा। सुमिर सुमिर नहीं उतर पारा। ओ नहीं जप यज्ञ जोग नहीं ज्ञाना, नहीं जप यज्ञ जोग नहीं ज्ञान। एक आधार राम गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना। सभी लोग आइए। मंगल भवन मंगल हारी। ओ मंगल भवन मंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी। द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय हो। कहने लगे महाराज, कलयुग में तो इतना सरल उपाय बताया गया है, फिर भी मनुष्य अगर ना कर पाए तो फिर इसमें भगवान की क्या गलती है। बोले अगर आपके पास ज्यादा समय ना हो तो एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुनिया आधी। एक घड़ी मतलब 24 मिनट होता है, आधी घड़ी हो गई 12 मिनट, और आधी में भी आधी अगर 6 मिनट मनुष्य नहीं निकाल रहा है तो फिर धिक्कार है। मानस प्रेमी लोग जानते होंगे, मानस में एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। अगर आपके पास 6 मिनट भी नहीं है तो भी आप भगवान का गुणगान कर सकते हैं। कैसे? बोले कर से कर्म, अपने कार्य को बंधन करने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा अपने हाथों से अपना कार्य करते रहो। कर से कर्म करहु विधि नाना, लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। श्री राधे। कहने लगे राजन, आपके पास तो 7 दिन का समय है। आजकल मनुष्य कुछ करना नहीं चाहता, नहीं तो निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिगचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। रात्रि का समय मनुष्य सोने में गंवा देता है, बाकी दिन भर भरण पोषण की व्यवस्था में गंवा देता है। भगवान के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं रह गया। कार्य करो लेकिन प्रभु का स्मरण करते हुए करो। हे राजन, जो मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं उनको 3 काम अवश्य करने चाहिए। कौन से? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्।
बोले राजन, पहला कार्य ये है कि भगवान ने कान दिए हैं हमको कथा सुनने के लिए, तो मनुष्य कथा श्रवण करे। दूसरा कार्य मनुष्य भगवान का कीर्तन करे, राम राम करे। तीसरा कार्य भगवान की लीलाओं का स्मरण करे। इसी प्रकार से करने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। तो आज महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, भगवान का ध्यान मनुष्य को कैसे करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये द्विया। बोले भगवान का ध्यान मनुष्य को करना चाहिए। पहले आसन को जीतना, बैठने में सक्षम होना चाहिए। श्वास को जीतना, जो प्राणायाम करते हैं, श्वास पर भी विजय प्राप्त करनी चाहिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके। भगवान का ध्यान होना चाहिए पूर्ण श्रद्धा भाव से, नहीं तो आजकल लोग जब मंदिर में जाते हैं तो उनका ध्यान ज़्यादातर मंदिर में नहीं रहता है। जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है ना, तो सोचने लगते हैं मनुष्य कि हमारे जूते बाहर निकाल के आए हैं, 3500 रुपये के हैं, 2000 रुपये के हैं, 5000 के हैं। भीड़ है लेकिन उनका मन पूरा बाहर रखा हुआ, कहीं जूते न गायब हो जाएं, चप्पलें न गायब हो जाएं। अंदर गए भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं, गेट पे लेकिन पूरी नज़र रहती है। भगवान के सामने आंखें बंद किए बोले, त्वमेव माता, फिर गेट की तरफ च पिता त्वमेव। हमारे यहाँ नैमिषारण्य में कभी जो गया है, अमावस्या वगैरह में जाओ, देखो कितनी भीड़, बहुत भीड़ होती है। तो ऐसा नहीं, भगवान का स्मरण करो, पूजन करो, तो उस समय सब कुछ छोड़ दो, नहीं तो ग्रह कारज नाना जंजाल, अनेक जंजाल हैं। आप भगवान के ऊपर भरोसा रखोगे तो भगवान आपका कार्य बिगड़ने नहीं देंगे, लेकिन भरोसा होना चाहिए पूर्ण रूप से, भक्ति दिखावा नहीं होनी चाहिए। तो आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, पूर्ण रूप से जो भी भगवान का ध्यान करेगा उसको भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। आपके पास तो 7 दिवस हैं, जिसके पास थोड़ा सा समय है, 6 मिनट हैं, 1 मिनट है, भगवान का अगर नाम स्मरण करेगा। बोले जो भगवान की कथा ना सुने, ना भगवान का ध्यान करें, तो वो लोग महाराज तो कहने लगे उनके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि भगवान की कथा सुने, लेकिन भागवत जी में लिखा है अगर कोई भगवान की कथा श्रवण नहीं करता है, उसका उपहास करता है, तो ऐसा मनुष्य स्वबिडबराहोष्ट्रखरैहि, कहते हैं जो कथा नहीं सुनते हैं, पहले तो बहुत चीज़ें बताई, स्वान है, कुत्ता है, बराह है, खरमा, लास्ट में बोल दिया गधा के समान है। और बहुत लोग पहले भी कहते थे अगर पूजा पाठ नहीं करते हो पृथ्वी का भार बने घूम रहे हो, ये तो कहावत है। तो भगवान का स्मरण करे, ये नहीं कि अपने कार्यों को विराम दे करके, ऐसा नहीं, कार्य करता रहे, कर्म प्रधान है, क्योंकि कर्म भी करना है आपको। कर्म नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा? सारे कार्य करते हुए भी भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हम किसी कार्य के लिए अगर जा रहे हैं, प्रभु की इच्छा नहीं होगी तो आपको 10 बार दौड़ना पड़ेगा। कोई भी कार्य करो तो कार्य करना है, लेकिन अगर बार बार वो कार्य नहीं बन रहा है तो एक बार भगवान को याद करके देख लो कि हमारा कार्य बनेगा कि नहीं। अगर पेपर देने जा रहे हो, अगर भगवान का स्मरण करके जाओगे
तो ये मान के चलो 100% आपका कार्य होना ही होना है। ऐसे जा रहे हो तो उसमें संदेह है कि ना हो। आज कहने लगे महाराज, जिसने भी भक्ति की उसको भगवत प्राप्ति हुई। विभीषण को देख लीजिए, रावण के जन्म में उत्पन्न होकर के भी उसको भगवान की प्राप्ति हुई। जिसको प्राप्त होना है तो उसको प्राप्त ही हो जाएंगे। जो भक्त है वो भक्ति चाहे जहां करके रह सकता है। विभीषण जी महाराज राक्षसों के बीच में रह करके भी भक्ति कर रहे थे, उनको भगवान की प्राप्त हो गई। इसके बाद महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान अब आगे हमको ये समझाइए कि आगे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित महाराज सृष्टि की उत्पत्ति हम आपको बताएंगे, उससे पहले हम लोग 2 बार भगवान का स्मरण कर लें, मंगलाचरण कर लें। इसके बाद हम आपको बताएंगे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करने लगे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोधलीलया गृहीत शक्ति त्रेतयात देहिनां अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। भगवान का मंगलाचरण करने लगे। आइए 2 बार हम लोग भी भगवान का स्मरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा जय जय राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा। जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो भाव के साथ। जय नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की हो। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में वर्णन करते हैं। कहने लगे भगवान नारायण जी के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तब तक उनके कान में दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा, तप। दो अक्षर आवाज में कान में जब आवाज आई तो उन्होंने सुना ता और पा तप। मन में विचार करने लगे, हमें लग रहा तपस्या का संकेत है। ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे और जब तपस्या करने लगे तो ब्रह्मा जी के सामने भगवान साक्षात नारायण जी प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। और सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का गान ब्रह्मा जी को श्रवण कराया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सत्परं पश्चादहं यदेतक्ष यो वसिष्येत सोम्यहम्। ऋतेर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। आज भगवान ने श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान की। भागवत के 10 लक्षण सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को वर्णन किए। सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण, उति मनवंतर, ईशानो, कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, इस प्रकार से 10 लक्षणों की कथा श्रवण कराई। इसके बाद महाराज परीक्षित कहने लगे, राज गुरुदेव भगवान हमें थोड़ा सा विदुर के बारे में बताइए, विदुर की चर्चा बताइए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पूषणन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धोन् प्रकेश्य लाक्षा भवने ददाहम्। कहने लगे महाराज धृतराष्ट्र जी तो सही वक्त अपने अपने स्थान पर 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। बोले गुरुदेव महाराज की। यहीं से जैसे रावण ने विभीषण को निकाल दिया था, वैसे ही लीला यहाँ हो गई। जैसे विदुर जी महाराज वहाँ से निकले, विदुर जी महाराज तो कौरवों को छोड़कर चले गए, लेकिन वहाँ जैसे रावण का हाल हुआ कि रावण जब ही विभीषण त्यागा भयबु विभव बिनु तब ही अभागा।
रावण का भाग्य चला गया था, ऐसे इन लोगों का भी भाग्य विदुर जी के साथ में चला गया। यमुना के किनारे विदुर जी महाराज पहुँचे, उनकी भेंट हो गई उद्धव जी से। उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए, ये विदुर का जो धर्म जन्म हुआ था, ये दासी पुत्र थे, ये कोई और नहीं, ये साक्षात धर्मराज ही थे। मांडव्य ऋषि ने श्राप दे दिया था, इनको दासी पुत्र हो गए थे, इसीलिए इनको इस जन्म में दासी पुत्र होना पड़ा। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के पास आए और यहाँ से प्रारंभ हुआ विदुर और मैत्रेय जी का संवाद। विदुर जी ने प्रश्न किया कि महाराज, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वन्यदुपारमं वा। कहने लगे महाराज, ये संसार में सुखी रहने का कोई कारण बताइए जिससे प्रसन्न रहे, क्योंकि खाली धन होना सुख नहीं है। संसार दुख का आलय है, दुख आलय है, इसमें दुख ही दुख है। सुख कौन है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 राशि करते प्रिय लोक सुभाषी। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम सुख नामा, अखिल लोक दाम यक विश्रामा, अखिल लोक का जग विश्रामा। ओ मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय हो। बोले महाराज, भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सुख है और कुछ नहीं है। इसके बाद विदुर जी महाराज ने भी सृष्टि का वर्णन मैत्रेय मुनि के द्वारा श्रवण किया। बोले सबसे पहले नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को अवतरित किया, जो कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सर्वप्रथम सनकादि ऋषि आए, उनसे ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग सृष्टि का विस्तार करिए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, तो ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया, बोले हमेशा तुम 5 ही वर्ष के रहोगे। तो चारों भैया बड़ा प्रसन्न हो गए, कहने लगे श्राप तो जरूर है लेकिन हमारे लिए तो वरदान है, 5 वर्ष के रहेंगे, हमेशा राम नाम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो बुढ़ापे में अनेक समस्याएं हो जाती हैं।
उसमें ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध भी आ गया, और जब क्रोध आया तो भ्रकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोलिए रुद्र भगवान की जय हो। शंकर जी से भी यही प्रश्न किया गया, बोले सृष्टि का विस्तार करिए। तो भोले बाबा थे, वो तो विस्तार सब अपने दूतों का करने लगे। सब भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी वही सब आने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये सृष्टि बन जाएगी तब तो। वैसे भी राक्षसों से युद्ध होता चला आ रहा है। ब्रह्मा जी ने उनको भी मना कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों का विस्तार किया। वाणी से सरस्वती, छाया से करदम, दक्षिण से मनु और वाम भाग से शत्रुपा जी को प्रकट किया। 10 मानस पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। और इधर एक हिरणाक्ष नाम का दैत्य जो पृथ्वी को लिए भागे जा रहा था, ब्रह्मा जी के श्रवण में आया। जैसे ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा इधर ये सृष्टि प्रक्रिया चल रही थी, ब्रह्मा जी को छींक आ गई, और उसी छींक के आने से साक्षात 12 भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए 12 भगवान की। मैत्रेय जी कहने लगे विदुर से, कश्यप की अनेक पत्नियों में से एक का नाम था दिति। एक बार उन्होंने महाराज कश्यप से रति याचना की। संध्या का समय था। कश्यप जी ने उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए एक 100 वर्ष तक उनके साथ उनका मनोरथ जब पूर्ण हुआ तो उनके गर्भ में 2 दैत्य आ गए। और जब दैत्य उनके गर्भ में आ गए तो धीरे धीरे उनको भय आने लगा, भय होने लगा। भय के कारण देवी दिति ने उनको 100 वर्ष तक अपने गर्भ में रखा। उनका प्रकाश धीरे धीरे जब निकलने लगा तो सभी देवता भयभीत होकर के ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी कहने लगे, मेरे मानस पुत्रों ने भगवान श्री हरि पाल, हरि के द्वारपालों को, जो कि जय और विजय, उनको श्राप दिया था। वही लोग देवी दिति के गर्भ में हैं, और समय पूर्ण होने पर धीरे धीरे 100 वर्ष बाद उन दोनों बच्चों का जन्म हुआ, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। आज इधर 12 भगवान का जब अवतार हुआ तो देखा कि हिरणाक्ष पृथ्वी को लिए जा रहा है। 12 भगवान वहां से आए और हिरणाक्ष से युद्ध करके हिरणाक्ष को समाप्त करके पृथ्वी का उद्धार किया। बोलिए 12 भगवान की जय हो। उसके पश्चात इधर महाराज मनु और शत्रुपा, जिनकी 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। जैसे उनका विवाह हुआ, करदम जी ने समाधि लगा ली, भगवान का स्मरण करने लगे। उसके बाद काफ़ी समय जब व्यतीत हुआ, करदम जी समाधि से जब जागृत हुए तो पूछने लगे, हाल चाल देवी, क्या हाल चाल है? तो कहने लगी, महाराज
हाल चाल तो ऐसा है कि पूछो ना। जब से विवाह करके आए हैं तब से आप तो आंखें बंद करे बैठे हो कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जिय बिन देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जिय बिन देह आज देवी जी के इस प्रकार कहने पर आज कर्दम मुनि ने कहा, हे देवी मैं आपसे प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांग लो। जब वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने पुत्र की इच्छा की, बोली हमें पुत्र की इच्छा है। वरदान दे दिया। तुरंत अपने योग बल से मन की गति से चलने वाला एक विमान तैयार किया, उसकी रचना की। एक वहीं पे सरोवर बना दिया। निमज्जयास्मिन् हृदय भीरु विमान भिदमारुहा। देवी जी को लेकर के उस विमान में बैठ करके पूरे 100 वर्ष विहार करते रहे। कालांतर में उनके 9 संतानें हुई। 9 संतानें जब हुई तो कर्दम मुनि ने फिर मन में विचार किया, अब तो हमारा कार्य पूर्ण हो गया, अब हमको पुनः तपस्या के लिए जाना चाहिए। देवी ने कहा, आप तपस्या के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन हमने आपसे पुत्र मांगा था, संतानें नहीं। संतान कहते तो उसमें कुछ भी हो जाए, लेकिन हमने पुत्र आपसे मांगा था और 9 कन्याएं हो गई हैं महाराज, और आप जा रहे हो तपस्या के लिए, इनका पालन पोषण भरण इत्यादि कौन करेगा। कर्दम मुनि कहने लगे, हाँ एक बात मैं भूल गया था आपको बताने के लिए कि माखिदो राजपुत्री तथात्मानं प्रयनिंदिते, भगवास्ते क्षरो गर्भम दूरात् संप्रपश्यते। हे देवी मैं भूल गया था कि हमारे यहाँ साक्षात भगवान का अवतार होगा। समय आने पर इन्हीं के घर में कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। उसी समय वहाँ नारद बाबा दर्शन के लिए आए। अपने 8 पुत्रों को लेकर के आए थे। उनकी 9 संतानें थीं। सभी का विवाह 9 कन्याओं के साथ कर दिया। नारद बाबा ने संबंध बना लिया, विवाह हो गया सबका। नारद बाबा पुनः वापस चले गए। इसके बाद कर्दम मुनि तपस्या के लिए वन को चले गए। देवहूति और उनके घर में कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ है। 2 लोग घर में हैं। एक दिन मैया आकर के कपिल भगवान के पास कहने लगी, हे प्रभु हमारे घर में भगवान का तो अवतार हुआ है, इसके साथ साथ हमारे घर में अरुंधति अनुसुईया जैसी पुत्रियां हुई हैं, फिर भी हमारे मन को शांति नहीं मिल रही है। यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा है कपिल भगवान और देवहूति का आपस में वार्तालाप। कपिल भगवान ने बड़ा ही सुंदर यहाँ पर उपदेश दिया कि पूर्णता तब आपको मिलेगी मैया जब आप भगवान का पूर्ण रूप से स्मरण करें, और स्मरण करने के लिए संतों का संग करें। संत हों जो कि अच्छे संत हों। तो आज मैया ने कहा संतों का कैसे जाना जाए कि कौन सा अच्छा संत है कौन सा बुरा संत है। तो यहाँ पर
कपिल भगवान ने संतों के लक्षण बताए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदाः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। बोले माँ, तितिक्षवः संत वो है जो लाल पीले कपड़े से नहीं सहनशील हो, वही संत है। कारुणिकाः, कारुणिकाः मतलब दयालु, जिसके मन में दया ना हो वो संत नहीं हो सकता है। फिर वह सर्वदेहिनां सुहृदाः, सारे देहधारियों के अकारण मित्र हो। अजात शत्रवाः, जिसके शत्रु ना हो। शांताः, शांत हो। साधवाः, साधु जन हो, वो ही संत होगा। मानस में भी आया बहुत बढ़िया सुंदर भाव कि संत हृदय नवनीत समाना राम सिया रामा। संत हृदय नवनीत समाना राम सिया रामा। संत हृदय नवनीत समाना राम सिया रामा। ओ संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। और कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, लेकिन मानस में क्या लिखा है? कहा कभी न पर कहीं न जाना। कहा कभी ने पर जाने न पावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राधे। आज मानस में भी प्रमाण है संतों को कैसा होना चाहिए? नवनीत के समान, बल्कि नवनीत से भी सरल होना चाहिए। आज इस प्रकार से उपदेश दे रहे हैं। धीरे धीरे अष्टांग योग का वर्णन किया। यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आज बीच में मैया ने प्रश्न किया कपिल भगवान से, प्रभु जैसे आपके बहुत भक्त होते हैं, कितने प्रकार के कैसे भक्त होते हैं, थोड़ा सा विस्तार बताइए, वर्णन बताइए। तो भगवान ने कहा, माँ हमारे भक्त तो अनेक प्रकार के हैं, जो जिस भाव से हमको अर्पण करे, जिस भाव से हमारा भजन करे, लेकिन भाव होना चाहिए। कैसा भाव? बोली भावना में भावना हो। बोले अगर भाव है तो उसका भाव भी अच्छा होना चाहिए। भाव के अंदर ऐसा भाव हो, ये नहीं आज हम कोई आयोजन करा रहे हैं इसके लिए अनेक प्रकार से 4 जगह कहें। जैसे आयोजन हो रहा, हमारे राजू भैया राघवेंद्र भैया करा रहे हैं, इनका परिवार करा रहा है, लेकिन इनका धर्म ऐसा नहीं। ये धार्मिक आयोजन है, प्रभु की प्रेरणा से होता है और सभी के सहयोग से होता है। इसीलिए निवेदन भी है, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है वहाँ के लोग ये ना सोचें कि हमारे लिए बुलावा आए, निमंत्रण आए, कार्ड आए, ऐसा नहीं है। आप लोग अपना समय निकाल करके आओगे तो आपका कल्याण होगा। बाकी बुलाने के लिए जिनका बुलावा होगा तो वो तो अपने आप आ जाएंगे। तो समय निकाल करके आएँ, ऐसा मत सोचें कि नहीं
इनका पर्सनल कार्यक्रम हो रहा है, तो पर्सनल कोई कार्यक्रम नहीं होता है, ये धार्मिक आयोजन है, भगवान का कार्य है। तो इसमें जब अनेक प्रकार के भक्त आएंगे तभी ये कार्य पूर्ण होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज मैया ने पूछा भक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो भगवान ने बताया, कहने लगा कि हमारे भक्त तो हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 प्राकृत भक्त है, जो सिर्फ मंदिर में भगवान को माने। दूसरा मध्यम भक्त है, जो मंदिर के साथ साथ साधु संतों का भी सम्मान करें, उनको माने, उनका पूजन करें। और सबसे उत्तम वो है जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इसके साथ साथ जो भी भक्त चाहे जैसे भाव से, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भगवान ने स्वयं कहा है कि भावना में भावना हो, वो भावना बेकार है। ये भावना से बेड़ा पार है। और भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही सब सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही एक सारी है। भाव से अर्पण करे तो, भाव से अर्पण करे तो भव सागर से पार है। भाव से अर्पण करे जो भव सागर से पार है। भावना में भावना हो, भावना बेकार है। भगवान ने कहा जो भी भाव से हमारा स्मरण करे वही हमारा भक्त है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताने लगे, देवहूति की कथा हो चुकी है। इसके आगे जो आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही, उनके घर साक्षात भगवान यज्ञ नारायण रूप में पधारे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की हो। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनकी 16 बेटियां हुई। 13 धर्म से ब्याही गई, 1 अग्नि से, 1 पितरों से ब्याही गई, और 1 का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ, जिनका नाम सती देवी था। अनेकों कन्याओं का विवाह हुआ, सबके संतानें हुई, लेकिन जिनका भगवान शिव से विवाह हुआ उनके कोई संतान नहीं हुई। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से, कहने लगे गुरुदेव, भोले बाबा तो इतने भोले हैं, फिर भी महाराज दक्ष से उनकी कैसे बैर हो गया, कैसे लड़ाई हो गई, क्या बात हुई? सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, एक बार ब्रह्मा की सभा में दक्ष महाराज का आगमन हो रहा था। उस समय सभी देवता खड़े हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता नहीं खड़े हुए। तो दक्ष को बुरा लगा कि ब्रह्मा परम पिता है, सबके पिता है, और विष्णु भगवान परब्रह्म, लेकिन भोले बाबा को तो खड़े होना चाहिए था, तो हमारे दामाद हैं।
उनको क्रोध आ गया, और जब क्रोध हुआ तो बहुत तेज तेज से चिल्लाने लगे, कहने लगे कि जहाँ पर विद्वानों की सभा हो वहाँ पर कोई मूर्ख आ जाए तो वहाँ का रंग बिगाड़ देता है। सभी लोगों ने सुना, कहने लगे ये महाराज क्या कह रहे हैं, कोई समझ नहीं पाया। तब तक महाराज ने पुनः रिपीट किया, बोले चिता की भस्म लगाने वाला शंकर, लोकपालों के यश को नष्ट करने वाला, लोक व्यवहार का इसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, हमारी सभा में क्यों आया है। कुछ लोगों ने कहा महाराज जब इतने बुरे थे तो आपने कन्या का विवाह काहे किया। बोले तो हमने ब्रह्मा की आज्ञा से कर दिया था, लेकिन इस समय तो इनका यही धर्म है। तो खैर भोले बाबा भोले हैं, वो कुछ नहीं बोले। दक्ष ने भोले बाबा को श्राप दिया, कहने लगे आज के बाद कोई भी यज्ञ होगी तो तुम्हारा ना तो वहाँ पूजन होगा, ना तो आवाहन होगा, ना बुलाए जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। बाबा फिर भी नहीं बोले, लेकिन नंदी को क्रोध आ गया। नंदी ने राजा दक्ष को श्राप दे दिया, बोला तुझे आगे बकरे का सिर लगाया जाएगा, ऐसा मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ। वहाँ पर भृगु महाराज विराजमान थे, वो महाराज दक्ष की तरफ से बोले, कहने लगे शिव के जितने गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। और शिव गणों ने महाराज भृगु को श्राप दे दिया, बोले तुम्हारे जैसे जितने चाटुकार ब्राह्मण हैं वो सब भिखमंगे हो जाएं, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। धीरे धीरे सभी लोग वहाँ से चुपचाप चले गए। समय और हुआ, कुछ समय बाद वही महाराज दक्ष ने शिव का अपमान करने के लिए एक बहुत बड़ी यज्ञ का विचार बनाया, बहुत बड़ा यज्ञ रचाया। उसमें सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया गया। भोले बाबा के यहाँ जैसे जानकारी पहुँची, मैया को पता चला। पता कैसे चला? पता चला देवताओं से, क्योंकि देवता लोग जब जा रहे थे तो भोले बाबा के कैलाश पर्वत के ऊपर से ही अपने अपने विमानों के द्वारा जा रहे थे। अच्छा, ये लोग जा सकते थे, इधर उधर से भी जा सकते थे, लेकिन ये होता है अगर कहीं से गड़बड़ हो जाए तो उसमें 4 लोग लगाने बुझाने वाले जरूर मिलेंगे। तो देवता लोग सब जानबूझ करके बिल्कुल कैलाश के ऊपर से निकल रहे हैं। सती मैया ने देखा कि बड़े ऊपर से विमान जा रहे हैं, बड़ा ही सुंदर दृश्य है कि सती हैं बिलो के व्योम विमाना, और जात चले सुंदर शोभनाना हो। जाते चले सुंदर शोभनाना, जाते चले सुंदर शोभनाना। ओ सती हैं बिलो के व्योम विमाना, सती हैं बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर शोभनाना। जाते चले सुंदर शोभनाना। जय हो। आज सती मैया ने जैसे देखा विमान, भोले बाबा से कहने लगी बाबा ये सब देवता लोग कहाँ जा रहे हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे घर में जा रहे हैं, पिताजी ने तुम्हारे यज्ञ किया है। और तो बोले सब लोग जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं। बोले हम कैसे जाएंगे जब कहीं दावत नहीं है, निमंत्रण नहीं है, तो कैसे जाएंगे। लेकिन मैया ने कहा फिर भी नहीं निमंत्रण भूल गए होंगे। बोले भूल गए होंगे वो भी
बहुत खास दामाद हैं भाई। कहने लगे ऐसा नहीं है, भूल नहीं गए। सारी कथा बताई तो मैया ने कहा चलो आप जाओ या ना जाओ लेकिन हम जरूर जाएंगे, क्योंकि माताएं अपने मायके जाने के लिए जाना भी चाहिए, क्योंकि मायका है तो वहाँ अवश्य जाना चाहिए। तो भोले बाबा ने कहा चलो निमंत्रण नहीं है, आप चली जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। मैया ने कहा चलो हम जा रहे हैं। मैया पहुँची, वहाँ पर देखा कि बहुत बड़े बड़े सिंहासन लगे हुए हैं, सभी देवताओं के सिंहासन धीरे धीरे सब विराजमान हैं। तो मैया ने मन में विचार किया, हो सकता है पिताजी भूल गए हों, कहीं भोले बाबा का स्थान तो होगा, सिंहासन तो होगा, खाली पड़ा होगा। मैया धीरे धीरे पूरा यज्ञ मंडप देख रही हैं, कहीं पे भोले बाबा का स्थान नहीं नजर आ रहा है। उनके मन में विचार आया, हो सकता है बहुत खास हैं, दामाद जी हैं, यज्ञशाला में हो सकता है उनको स्थान दिया गया हो। अंदर पहुंची यज्ञशाला में, वहां भी देखा कि कहीं पे कोई स्थान नहीं है। मैया को बड़ा क्रोध आया, सभी से कहने लगी आप लोग आचार्य हैं, विद्वान हैं, पूजन करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है, फिर भी आप लोगों को कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं है। भोले बाबा को नहीं बुलाया गया, आप बता नहीं सकते हो। सब लोगों ने कहा जैसा महाराज की आज्ञा वैसे हुआ। तो कहने लगी कोई बात नहीं, हमारे भोले बाबा का अपमान हुआ है, मैं भी इस शरीर को भी यहाँ त्याग दूंगी, क्योंकि मैं जबरदस्ती वहाँ से आई हूँ। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भय वो सकल मख हाहाकारा। आज मैया ने वहीं पे योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को नष्ट कर लिया। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्यसि कंठगर्हिणः। ये दृश्य जैसे देखा तो शंभु भोले बाबा के गण वहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने उत्पात मचाना प्रारंभ किया। तो वहाँ पर भृगु महाराज ने यज्ञ की रक्षा उस समय तो करी, लेकिन जैसे भोले बाबा को ज्ञात हुआ तो भोले बाबा को क्रोध आया, अपनी जटा के एक बाल से वहीं पर वीरभद्र भगवान को प्रकट कर दिया। बोले वीरभद्र भगवान की। भोले बाबा तो बहुत भोले हैं, लेकिन उनके क्रोध के कारण उनका क्रोधावतार वीरभद्र वो आकर के यज्ञ में उत्पात मचाना प्रारंभ किया। सबसे पहले भृगु महाराज की पकड़ी दाढ़ी उखाड़ करके फेंक दी। अनेक वहाँ पर देवता विराजमान थे, एक पूषा देवता यज्ञ में बैठते हैं, उनको पकड़ के ऐसे मारा कि पूरी बत्ती से उनकी गायब हो गई। एक उसमें भग देवता भी विराजमान होते हैं। क्रोध के कारण वीरभद्र महाराज ने दोनों उंगली ऐसे करके दोनों आंखें उनकी फोड़ डाली। कहने लगे अनर्थ देख रहे हो, हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। कहने लगे सुनने से ऐसा पाप लगता है, तुम लोगों ने साक्षात देखा। आज इधर इतना बड़ा जब अनर्थ होने लगा, सभी देवता वहां से भागे, बोले कहीं हमारा नंबर ना आ जाए। सब पहुंचे शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमसे कुछ नहीं बनने वाला, कैलाश पर्वत पहुंचो। कैलाश पर्वत पहुंचे, और जब वहां पहुंचे
तो पुनः भोले बाबा से अनुग्रह किया। भोले बाबा ने सबको वरदान दिया और भोले बाबा ने कृपा की। भृगु महाराज को दाढ़ी पुनः प्रदान की गई, लेकिन वो दाढ़ी बदल गई, थोड़ा बकरे जैसी बिल्कुल दाढ़ी हो गई। और जो पूषा के दांत गायब हो गए थे, बोले अब तुम्हारे दांत नहीं आ पाएंगे, तुमको छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन हमेशा जीवन भर सत्तू चाटो, दांत नहीं मिलेंगे। क्योंकि वो ऐसे दांत गायब हुए थे, दोबारा आ भी नहीं सकते थे। और भग देवता थे, उनकी आंखें चली गई थी, बोले तुम्हारी आंखें भी नहीं आ पाएंगी। आज महाराज दक्ष को बकरे का सर लगाया गया। दक्ष ने कहा भोले बाबा से, प्रभु हमें दंड मिल गया, दंड तो मिलना ही था। दक्ष भूयानुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धाः। कहने लगे प्रभु आपने यथोचित हमको दंड दिया, लेकिन हमको माफ कर दिया, शुद्ध कर दिया, स्वीकार है। आइए 2 बार हम लोग भोले बाबा का स्मरण करेंगे। उसके पश्चात बड़ी ही सुंदर स्वरूप में गणेश भगवान की झांकी का आप लोग दर्शन करेंगे। तत्पश्चात अग्रिम चर्चा। आइए आज तृतीय दिवस की कथा है। सर्वप्रथम गणेश भगवान का दर्शन, उसके बाद कथा के बाद आप लोग हनुमान जी का भी दर्शन करेंगे, क्योंकि हनुमान जी का तो आवाहन सर्वप्रथम से ही जहाँ कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, हर जगह हनुमान जी विराजमान रहते हैं। आइए 2 बार भोले बाबा का हम लोग स्मरण करें, उसके पश्चात झांकी दर्शन। बोलिए शंकर भगवान की। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं सभी लोग गाइए। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। 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 बोलिए शंकर भगवान की। दी हो। आइए गणेश भगवान का दर्शन करें, तत्पश्चात कथा। बोले गणेश